फिल्म धुरंधर ने ओपनिंग डे पर काटा गदर, सैयारा को पीछे छोड़कर बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर। आखिर फिल्में साइन क्यों नहीं कर रही ऐश्वर्या राय? क्या है इनसिक्योरिटी की वजह? ऐश्वर्या ने तोड़ी चुप्पी। काम के लिए दर दर भटक रहे हैं 78 साल के एक्टर राजेंद्र गुप्ता। बोले यहां सिर्फ झूठ बिकता है। उर्मिला मातोंडकर संग अफेयर पर रामगोपाल वर्मा ने दिया बड़ा बयान। खबरों में आगे बताएंगे आपको। 50 साल बाद फिर पर्दे पर दिखेगी ठाकुर और गब्बर सिंह की भिड़ंत, लेकिन इस बार दिखेगा थोड़ा ट्विस्ट। शोले का ट्रेलर हुआ आउट और बहन की शादी में भोजपुरी गाने पर नाचे कार्तिक आर्यन। लॉलीपॉप लागेलू पर जमकर लगाए ठुमके, वायरल हो गया वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस, जो इस वक्त खबरें छाई हुई हैं। चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। रणवीर सिंह की कमबैक फिल्म धुरंधर रिलीज से पहले विवादों में आने के बाद आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। आदित्य धर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड की इस लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर को दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और इसी के साथ इसने अपने थिएट्रिकल सफ़र की धमाकेदार शुरुआत भी कर ली है। जियो स्टूडियोज़ और B62 स्टूडियोज़ द्वारा जॉइंटली प्रोड्यूस की गई धुरंधर असल ज़िंदगी में भारत पाक इतिहास से इंस्पायर है और रणवीर सिंह स्टार इस देशभक्ति की फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार कलाकार हैं। वहीं 20 साल की सारा अर्जुन इस फिल्म में रणवीर की ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड के रोल में है। इस फिल्म की स्टार कास्ट से लेकर इसकी कहानी और इसके रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीन्स की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। इसी के साथ इस फिल्म ने उम्मीद से ज़्यादा कमाई के साथ खाता खोल दिया है। सैकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने रिलीज़ के पहले दिन 27 करोड़ रुपए की ओपनिंग की है। इसी के साथ इस फिल्म ने सैयारा के भारत में 21 करोड़ 90 लाख रुपए के नेट कलेक्शन और 25 करोड़ 75 लाख के ग्रॉस ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे दी है और ये साल की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बन गई है। फिलहाल पहले नंबर पर 31 करोड़ के नेट और 37 करोड़ के ग्रॉस ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ छावा बनी हुई है। धुरंधर ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और इसी के साथ ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। इस फिल्म ने रणवीर सिंह की पद्मावत के 24 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात दे दी है। लाइफ टाइम कलेक्शन मतलब बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन का हुआ कलेक्शन। ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों सऊदी अरब रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 की वजह से सुर्खियों में है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर के कई कलाकार शामिल हुए हैं, जिसमें शिरकत करने ऐश्वर्या राय बच्चन भी गईं। ऐश्वर्या सऊदी अरब के जद्दा में चल रहे 5वें रेड सी फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग सेशन में दिखाई दी। यहाँ पर उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजन और इनसिक्योरिटी पर बात की। सेशन में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इनसिक्योरिटी नहीं होती, तो जवाब में ऐश्वर्या ने कहा, मैं आराध्या की देखभाल और अभिषेक के साथ समय बिताने में इतनी बिजी रहती हूँ कि अगर मैं कोई फिल्म साइन नहीं करती तो मुझे कोई इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती। सेशन के सामने आए वीडियो में वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं, मैं असुरक्षित महसूस नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत ही रियल पहलू है। इनसिक्योरिटी कभी भी मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं रही है, जो आसपास की बहुत सारी आवाज़ें आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर सकती हैं और कभी कभी चॉइस को आगे बढ़ा सकती हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैं कभी नहीं रही। ऐश्वर्या ने कहा कि जब मैंने देवदास की तो ऐसा लगा कि सब कुछ टॉप पर पहुंच गया है। लोगों ने कहा कि इससे बड़ा और क्या होगा। फिर मैंने चोखेर वाली की, फिर लगा कितनी खूबसूरत कहानी है ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहा। मैं अब तक के सफ़र में आप सभी की आभारी हूँ। मुझे इंडस्ट्री में सबका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा है। चंद्रकांता, रावण, कहाँ गए वो लोग और चिड़ियाघर जैसे टॉप शोज़ में दिखाई दे चुके टीवी एक्टर राजेंद्र गुप्ता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन टीवी के साथ साथ बॉलीवुड में कई साल देने के बाद अब राजेंद्र जो हैं वो काम के लिए तरस रहे हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। साथ ही ये भी कहा कि कोई उन्हें इसलिए कास्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। एक पॉडकास्ट में राजेंद्र गुप्ता ने इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल को लेकर बात की। उन्होंने कहा, मुझे अब भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। इंडस्ट्री ने मुझे उस तरह के रोल्स नहीं दिए जैसे मैं करना चाहता था। मैं किसी ग्रुप या कैंप का हिस्सा नहीं हूँ। मैं ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहता हूँ जिनका काम मुझे पसंद हो, जिनके साथ काम करके मुझे मज़ा आ जाए। और मैं कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ जिनका काम मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर उन लोगों ने मुझे दोबारा कभी बुलाया नहीं। क्या मैं इतना बुरा हूँ, या मैं गुंडा हूँ, या मैं आपका अनादर करता हूँ? बस मैंने इस बात का उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं दरबारी हूँ। हमें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? क्या आपके काम की कोई कीमत नहीं? राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मैं राजकुमार हिरानी और अनुभव सिन्हा के साथ काम करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे दोबारा रोल ही नहीं दिया। इंडस्ट्री में सिर्फ झूठ बिकता है, उसका असर ज़्यादा होता है, लेकिन सही है क्योंकि इंडस्ट्री का यही बिजनेस मॉडल है। आपको बता दें कि टीवी शोज़ के अलावा राजेंद्र गुप्ता लगान, अपने
और गुरु में दिखाई दे चुके हैं। इसके साथ ही सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गैलवान में भी वो दिखने वाले हैं। एक वक्त था जब रामगोपाल वर्मा और रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर के अफेयर की खबरें खूब आया करती थीं। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता था कि रामगोपाल वर्मा की वाइफ को जैसे ही इसकी खबर मिली तो उन्होंने उर्मिला को थप्पड़ तक जड़ दिया था और बाद में दोनों का तलाक हो गया। अब इन्हीं अफेयर की खबरों को लेकर फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने चुप्पी तोड़ी है। रामगोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर के साथ एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। ये दौर 1990 से साल 2000 तक चला। रंगीला, दौड़, सत्या और प्यार तूने क्या किया ऐसी फिल्मों में न केवल रामगोपाल वर्मा ने स्क्रीन पर सिनेमाई चमक दिखाई बल्कि उर्मिला ने भी बहुत सी अपनी वर्सटाइल एक्टिंग का अंदाज पेश किया और आज भी उन्हें इन्हीं फिल्मों के लिए याद किया जाता है। लेकिन उर्मिला के साथ इस कोलैबोरेशन के दौरान दोनों के अफेयर की चिंगारी खूब भड़की। अब रामगोपाल वर्मा का कहना है कि उर्मिला मातोंडकर एक वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं और इसी वजह से मैंने उनके साथ कई सारी फिल्मों में काम किया। मैंने अमिताभ बच्चन के साथ ज़्यादा काम किया लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इसी तरह से सिस्टम और सोशल मीडिया काम करता है। उर्मिला से अफेयर की खबरों का असर रामगोपाल वर्मा की शादीशुदा ज़िंदगी पर कुछ इस तरह पड़ा कि दोनों कुछ वक्त के लिए अलग हो गए। हालांकि तलाक को लेकर रामगोपाल वर्मा ने अपनी एक अलग वजह बताई। वैसे तो उर्मिला से रिश्ते पर रामगोपाल वर्मा और उर्मिला ने कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन अपनी बायोग्राफी गन्स एंड थाइज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में रामगोपाल वर्मा ने उर्मिला को लेकर कहा है कि वो मेरी लाइफ की एक ऐसी महिला थी जिसने मेरे ऊपर काफ़ी गहरा असर छोड़ा। इसके बाद उर्मिला अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से साल 2016 में शादी की। लेकिन शादी के 8 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। इस बात को उर्मिला ने खुद 2024 में अपने फैंस के साथ शेयर किया। उर्मिला आखिरी बार मराठी फिल्म अजूबा में दिखाई दी थी। ये मूवी 2024 में रिलीज़ हुई थी। कल्ट क्लासिक फिल्म शोले द फाइनल कट 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो जाएगी। इस फिल्म का जो है 4K रिस्टोर्ड वर्जन है वो पर्दे पर अब आ रहा है। शोले के री रिलीज से पहले इसके ट्रेलर ने काफ़ी धमाका मचा दिया है। ट्रेलर की शुरुआत पुरानी ट्रेन की सीटी और डाकुओं से होती है जो ट्रेन को लूट रहे हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जो कोई भी काम बिना पैसों के नहीं करते हैं। ट्रेलर में ठाकुर जय और वीरू के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि दोनों बदमाश हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। शोले द फाइनल कट के ट्रेलर ने दर्शकों के दिल में जो पुरानी यादें थी शोले की उन्हें ताज़ा कर दिया है और वो फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने का फिर से इंतजार कर रहे हैं। एक यूज़र ने ये भी लिखा, क्या शानदार ट्रेलर है, ऐसा लग रहा है जैसे सिनेमाघरों में कोई नई फिल्म रिलीज़ होने वाली हो। खासकर इलेक्ट्रिक गिटार के साथ मेन थीम म्यूज़िक का मिक्स वाकई कमाल लग रहा है। एक दूसरे यूज़र ने लिखा, धर्मेंद्र जी के जाने के बाद एक बार फिर जय वीरू की जोड़ी को पर्दे पर देखने का इंतज़ार हम नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की सबसे प्रसिद्ध ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के 50 साल पूरे होने के बाद फिल्म को दोबारा से रिलीज़ किया जा रहा है। शोले को सबसे पहले 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ के शुरुआती दिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। मेकर्स को लगने लगा कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और फिल्म 5 साल तक थिएटर में टिकी रही। बताया जाता है कि मुंबई के मिनर्वा थिएटर में फिल्म 5 सालों तक लगी रही थी। फिल्म की सफलता को देखते हुए साल 2004 में फिल्म के 30 साल पूरे होने पर इसे दोबारा रिलीज़ किया गया, जिसके बाद साल 2014 में 3D वर्जन में और अब 2025 में 4K रिस्टोर्ड वर्जन में इसे रिलीज़ किया जा रहा है। कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध गईं। कार्तिक के होम टाउन ग्वालियर में हुई इस शादी की कई सारी फोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कार्तिक आर्यन ने बहन की शादी में भाई का फ़र्ज़ निभा के एक दमदार डांस परफॉर्मेंस भी दिया। उनका एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो संगीत नाइट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के गाने लॉलीपॉप लागेलू पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। कार्तिक के इस एनर्जेटिक डांस का वीडियो इंस्टाग्राम पर एक फ़ैन क्लब ने शेयर किया है। अब फैंस कार्तिक की परफॉर्मेंस पर कमेंट के ज़रिए प्यार लुटा रहे हैं। उनका कहना है कि शादी किसी की भी हो, इस गाने के बिना वाइब नहीं आती। आपको बता दें कि कार्तिक की बहन कृतिका डॉक्टर हैं और उन्हें पायलट उनकी शादी हुई है। जो पायलट हैं तेजस्वी सिंह उनका नाम है, उनसे शादी हुई है और इनका एक ब्राइडल एंट्री का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कार्तिक और उनकी कज़न्स जो हैं वो कृतिका को मंडप की तरफ ले जा रहे हैं। इस दौरान कार्तिक आर्यन की फिल्म का गाना है तेरा यार हूँ मैं, ये बज रहा है जिस पर वो बहन के साथ डांस कर रहे हैं। इससे पहले कार्तिक ने हल्दी समारोह का भी एक दिल छू लेने वाला वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आया। वो स्टेज पर बहन के साथ डांस करते, परिवार के साथ मस्ती करते और फूलों की बारिश करते नजर आ रहे हैं। कार्तिक के वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी रिलीज़ होने वाली है। इसमें उनके ऑपोजिट अनन्या पांडे
दिखेंगी। तो दोस्तों ये हैं वो बड़ी खबरें जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।